नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं साइमा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं, लेकिन ईडी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। दिल्ली की सरकार को अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही चलाने का फैसला किया है, लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल से ज्यादा सुर्खियां राघव चड्ढा को लेकर हो रही हैं और सवाल लगातार सियासी गलियारों में गूंज रहा है कि राघव चड्ढा आखिर क्यों वापस नहीं आ रहे हैं। राघव चड्ढा जो अरविंद केजरीवाल के चहेते और करीबी नेताओं में शुमार हैं और वक्त वक्त पर उनको लेकर अलग अलग तरह की खबरें भी सामने आने लगी है, लेकिन राघव चड्ढा बीजेपी के निशाने पर अब आ चुके हैं, जिसके बाद उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे बीजेपी ने जमकर राघव चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी को घेरा है, सब कुछ आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद से ही लगातार दिल्ली की सियासत में हलचल तेज है। राघव चड्ढा को लेकर अब बीजेपी ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू किया है, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से फंस चुकी है। दरअसल एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से निकलने का जुगाड़ लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा को सीधा सीधा विजय माल्या बता दिया है। उन्होंने कहा है कि माल्या बैंकों का पैसा लेकर इंग्लैंड भाग गए और आपके विजय माल्या ने पंजाब के नौजवानों को चिट्ठे की लत लगाकर भाग गए। जाखड़ ने यह भी कहा है कि राघव चड्ढा के करीबी पुलिस अधिकारी नशा बिकवा रहे हैं। ये आरोप किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं, बल्कि पूर्व पुलिस अधिकारी और आपके विधायक कुंवर विजय प्रताप ने अमृतसर से पार्टी प्रत्याशी कुलदीप धालीवाल के सामने लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिन पुलिस अधिकारियों पर ये आरोप लगाए गए, उनका तबादला बटाला क्यों किया गया, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। जाखड़ ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। इतना ही नहीं, पार्टी दफ्तर में मानसा मोड़ अमृतसर के दर्जनों लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलवाने के बाद जाखड़ ने कहा कि पंजाब में हिंदू सिखों के बीच दरार पैदा करने वाली कांग्रेस पार्टी ने मोहब्बत की दुकान नहीं, बल्कि टिकट बेचने की दुकान खोल रखी है। कांग्रेस और आप में कोई भी अंतर नहीं है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में टिकटें बेची और कांग्रेस लोकसभा में टिकटें बेच रही है। आपके प्रत्याशी लालजीत भुल्लर स्वर्णकारों के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं, तो कांग्रेस के नेता कहते हैं अगर पंजाब में कोई हिंदू मुख्यमंत्री बन गया तो आग लग जाएगी। इससे पहले मानसा से अकाली दल के पूर्व नगर कौंसिल प्रधान गुरमेर सिंह ठेकेदार ने कहा कि हरसिमरत कौर बादल ने उन्हें जिला प्रधान इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो ओबीसी वर्ग से जुड़े हुए हैं। जाखड़ ने कुंवर विजय प्रताप के आरोप को बताया गंभीर। जाखड़ ने दरअसल एक सवाल के जवाब में कहा कि कुंवर विजय प्रताप का आरोप बेहद ही गंभीर है। चुनाव आयोग को इस पर सुमोटो लेना चाहिए, क्योंकि जो पुलिस अधिकारी नशा बिकवाता है वो बाटला में वही काम करेगा। खुद को असली सिख बताते हुए जाखड़ ने कहा कि भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाने वाले वोट के खातिर अमन शांति को नुकसान न पहुंचाएं। नंगल में विश्व हिंदू परिषद के नेता की हत्या करके पंजाब की अमन शांति को भंग करने की कोशिश की गई। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए भाजपा के प्रदेश प्रधान ने कहा कि विपक्ष ने तो सरकार के आगे घुटने टेक रखे हैं। वहीं भाजपा ज्वाइन करने वाले स्वर्णकार एसोसिएशन के प्रधान अश्वनी कुमार नामेशाह ने खडूर साहिब से आप उम्मीदवार स्वर्णकारों पर ही टिप्पणी की निंदा की। इस मौके पर जगदीप नकई, गुरप्रीत मलुका, अमरपाल के अलावा बाकी कई बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद रहे, लेकिन बीजेपी नेता ने जिस तरीके से राघव चड्ढा को दिल्ली का विजय माल्या बताया है, उसके बाद सियासी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लगातार राघव चड्ढा को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। कई तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं और जमकर राजनीति भी हो रही है। कभी उनकी पत्नी के राजनीति में आने की चर्चाएं होती हैं, तो कभी उनके खालिस्तानी समर्थकों से मिलने की तस्वीरें वायरल होती हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की ब्रिटिश लेबर सांसद प्रीत गिल से मुलाकात पर भी गंभीर सवाल उठाए थे। भगवा पार्टी ने खालिस्तान अलगाववाद की वकालत करने वाले और सामाजिक तौर पर भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने वाले नेता से मिलने के लिए आपके सांसद की निंदा की। आपको बता दें कि राघव चड्ढा को लेकर कहा जा रहा है कि वो इन दिनों इलाज के लिए, आंखों के इलाज के लिए लंदन में है। भाजपा के लोगों से अपील करते हुए ये भी कहा है कि हमें सतर्क रहना होगा और इन
ताकतों को पहचानना होगा और उन्हें हराना होगा। वहीं बीजेपी आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि मैं जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की पत्नी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं, जिसमें वो ये कहती हैं कि देश के अंदर और बाहर ऐसी कई ताकतें हैं जो देश को कमजोर कर रही हैं। अमित मालवीय ने राघव चड्ढा और गिल की एक तस्वीर भी पोस्ट की। बीजेपी नेता ने लिखा कि वो शायद ये बताना चाहती हैं कि आप सांसद राघव चड्ढा ब्रिटिश लेबर सांसद प्रीत गिल के साथ क्या कर रहे हैं। गिल खुले तौर पर अलगाववाद की वकालत करते रहते हैं, ब्रिटेन भारत विरोधी अभियान के लिए धन जुटाते हैं, लंदन में इंडिया हाउस के बाहर हिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए फंड देते हैं, लगातार भारत और मोदी विरोधी पोस्ट करते हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर हिंदू विरोधी सामग्रियां भी भरी हुई हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन का क्या हुआ, क्या दिल्ली मॉडल सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, वो अपनी आंखों की सर्जरी विदेश में क्यों करवा रहे हैं, दिल्ली की सरकार के अस्पताल में क्यों नहीं। दरअसल राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आमतौर पर आम आदमी पार्टी के होनहार नेता के तौर पर जाना जाता है, लेकिन ऐसे वक्त में जब पार्टी अपने सबसे बड़े दौर से गुजर रही है, राघव चड्ढा बिल्कुल गायब हैं। वो लंबे वक्त से सार्वजनिक तौर पर नजर भी नहीं आए हैं। ऐसे में पार्टी समर्थकों को लगता है कि वो बीजेपी को मौका दे रहे हैं। जो लोग आम आदमी पार्टी की गतिविधियों पर नजर रखते हैं उन लोगों तो ये पता ही होगा कि राघव चड्ढा को मीडिया की सुर्खियों में बने रहना कितना पसंद है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पार्टी के ऐसे नेताओं में शुमार हैं जिनसे आसानी से संपर्क साधा जा सकता है। हालांकि ऐसे वक्त में जब पार्टी अपने अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रही है, चड्ढा पूरी तस्वीर से ही गायब नजर आ रहे हैं। राघव चड्ढा का दिल्ली और भारत से दूर होने को लेकर आम आदमी पार्टी के समर्थकों में भी अब भारी असमंजस की स्थिति भी बन गई है। इससे अटकलबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है और बीजेपी इस मौके का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल तो जरूर करेगी, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में सब कुछ होता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जब आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया, तब इसकी चर्चाएं होने लग गई और राघव चड्ढा पूरी तरीके से मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। कहां है राघव चड्ढा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राघव चड्ढा फिलहाल तो लंदन में है और उनकी आंखों की सर्जरी हुई है। मार्च के बीच में ही आम आदमी पार्टी के सूत्रों से यह दावा किया गया था कि स्पेशलिस्ट ने ब्रिटेन में चड्ढा को यह सर्जरी कराने की सलाह दी थी। चड्ढा ने 8 मार्च को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बताया था कि वो लंदन पहुंच गए हैं और इसके एक दिन बाद ही उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ से आयोजित लंदन इंडिया फोरम 2024 में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम में उनकी पत्नी परिणीति चोपड़ा भी बतौर वक्ता शामिल हुई थी और चड्ढा 20 मार्च को अपनी पत्नी के साथ वेस्टमिंस्टर पैलेस भी गए थे, जहां उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया था। चड्ढा ने उन्हें और परिणीति को मिले कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र की तस्वीर भी शेयर की थी अपने ट्विटर पर। इस विजिट के दौरान राघव ने भारतीय मूल की ब्रिटिश सांसद प्रीत कौर गिल से भी मुलाकात की थी। प्रीत कौर गिल को खालिस्तानी समर्थक माना जाता है और उस मुद्दे को भारत में बीजेपी नेताओं ने जमकर उठाया। दिल्ली में 21 मार्च की शाम को आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद चड्ढा ने 2 ट्वीट किए थे, पहला हिंदी और दूसरा अंग्रेजी में। इन 2 ट्वीट में उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा की थी और बाद में उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें अरविंद केजरीवाल का बचाव किया गया था और बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया था और राघव चड्ढा का ये वीडियो ही आखिरी वीडियो बताया जाता है। इसके बाद से ही वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस शेयर करते रहे हैं। इसके साथ ही केजरीवाल का समर्थन करते इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयानों और रामलीला मैदान में विपक्ष की रैली के वीडियो भी शेयर करते रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई शख्स जिसे मीडिया की सुर्खियों में बने रहना जरूरी है, वो अपनी पार्टी प्रमुख की गिरफ्तारी के कई दिनों बाद तक सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो बाइट शेयर करता है। इससे अफवाहों का बाजार गर्म हो चुका है। लेकिन ये अफवाहें ऐसे ही नहीं शुरू हुई हैं। अमूमन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले राघव चड्ढा वहां पर भी चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने फरवरी और मार्च से ही मीडिया इंटरेक्शन भी बेहद कम कर दिया। यहां से ये समझना भी जरूरी होगा कि वही वक्त है जब केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कसता चला जा रहा था। ईडी लगातार केजरीवाल को सम्मन पर सम्मन भेज रही थी और केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। ईडी के सम्मन को लेकर वो अलग से एक कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे थे। ऐसे में पार्टी प्रवक्ताओं की एक पूरी फौज
रणनीतियां बनाने और केजरीवाल का बचाव करने में व्यस्त थी। इस दौरान केजरीवाल पर बीजेपी लगातार हमलावर हो रही थी और पार्टी को ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों की जरूरत थी जो पार्टी के खिलाफ बीजेपी के नैरेटिव का जवाब दे सके। लेकिन इतना ही नहीं, अभी हाल ही में जब संजय सिंह को जमानत दिए जाने से पहले दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने दावा कर दिया कि बीजेपी ने उनके करीबी के जरिए उन्हें पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया था, तो हड़कंप मच गया। दरअसल आतिशी ने यह दावा किया था कि बीजेपी की योजना दिल्ली सरकार को अस्थिर करने की है और जल्द ही आम आदमी पार्टी के 4 और नेता गिरफ्तार हो सकते हैं। इन 4 नेताओं में आतिशी ने राघव चड्ढा का नाम भी शामिल किया था। इसके अलावा उन्होंने खुद के अलावा सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक का भी नाम लिया था। इस बीच में संजय सिंह को जब जमानत मिल गई तो आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर जरूर दौड़ गई थी, लेकिन जिस तरीके से संजय सिंह ने पूरी कमान संभाली, उसके बाद सुनीता केजरीवाल बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आई। दरअसल राघव चड्ढा ने भी यही कहा था कि आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता के लिए भावुक दिन है जब संजय सिंह को जमानत मिली थी। संजय सिंह हमारे शेर की रिहाई हो गई है और इस किसी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या इस ट्वीट से राघव चड्ढा को लेकर बताए जा रहे अंदेशों पर विराम लग गया, या फिर जिस तरीके से राघव चड्ढा अब भी मीडिया से और अपनी पार्टी से गायब नजर आ रहे हैं, उससे क्या कुछ नजर आने वाला है आगे वक्त में, ये काफी ज्यादा अहम होगा पार्टी के लिए भी और अरविंद केजरीवाल के अलावा राघव चड्ढा के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।